अभी बोलनी बाकी हैं। बाकी ये हैं कि जो मेरी गुजर कम्युनिटी है 70 साल से, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, अदर्स पार्टियों ने भी इनको दर दबोचा, किसी ने माफ़ इनको नहीं किया। हमें एक उम्मीद थी कि, और है भी है, मुझे अभी तक है इंशाल्लाह, कि खुदा इस कौम पे रहम करे, इनके साथ ना इंसाफी ना करे। मेरा दिल आई रोता है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम करके कहती हूँ कि मेरा दिल आई रोता है मेरी कौम के लिए, मेरी कौम के बच्चे आज जो श्रीनगर से वहाँ से चले। मैं रात को खाना नहीं खाया, आज भी मैंने खाना नहीं खाया, कल रात को भी मैंने खाना नहीं खाया, परसों भी मैंने खाना नहीं खाया। मैं अपनी कौम के लिए खुदा अल्लाह में हाथ जोड़ती हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे लीडर बनने की ज़रूरत नहीं है। मेरा दिल रोए आज कि मेरी कम्युनिटी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ये गुजर कौम है, दबी कुचली हुई कौम है, ये मर चुकी है, 70 साल से ये दबे आए हैं। लेकिन आज हमें एक किरण नजर आती थी मोदी साहब पे कि मेरी कम्युनिटी के साथ छड़ा नहीं जाएगा। मैं फिर हाथ जोड़ती हूँ अमित शाह साहब से, मोदी साहब से, कि आखिर ये दुनिया छोड़नी है, दुनिया फानी है। जो मेरे बकरवालों का हाल है, जो मेरे कश्मीर में मेरे गुजरों का हाल है, आज भी वही हाल है उनका। कुछ चंद लोग हैं जो ISP IAS KS हैं, खुदा रहा उनको देख के इनके साथ इंसाफ किया जाए। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप मेरे दिल को जानते हो कि मेरी कौम के लिए मेरा क्या दर्द है। मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना सी विनती करती हूँ कि मेरी कौम के साथ ना इंसाफी ना हो। अल्लाह के फजल से है मुझे कि भाजपा ने हमारी एक नई किरण, जो गुजर कम्युनिटी की जो एक नई किरण, वो कहीं ना कहीं मुझे नज़र आई थी। हमने पॉलिटिक्स में कभी इंटरफेयर नहीं किया, ना मैंने पॉलिटिक्स को तरजीह दी, और फरवरी से मैंने भाजपा को ज्वाइन किया। और इसीलिए ज्वाइन किया था कि जब हमारे लोगों को 38 सीट DDC BDC पंचीज सरपंचीज 9 सीटें जो ST की हैं रिजर्व करी थी, उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट जो हमें मिला था, उसके बाद इंडस डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो ख़त्म किया 370-35A पे मैं बिल्कुल खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? कि मेरी गुजर कम्युनिटी के साथ जो इंसाफ था, मुझे किरण नज़र आई थी, तो मैं तभी बीजेपी ज्वाइन करी थी कि मैं अब उस पार्टी में जाती हूँ जिससे मेरी कौम का फ़ायदा है। तो आपने देखा होगा कि मैं अपनी कौम के साथ शाना बशाना खड़ी हूँ। 6 महीने 7 महीने से, जब से मैंने 6-7 महीने नहीं, मुझे अप्रॉक्सीमेटली अब साल होने वाला है, तो मैं फर्स्ट डे से ही अपनी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ और डोर टू डोर जा रही हूँ। जैसे कर्नल साहब डोर टू डोर गए हैं, मैं भी अपने पूरे जम्मू कश्मीर में अपनी कम्युनिटी के लिए डोर टू डोर गई। और मैं खुद एक बॉर्डर की रहने वाली हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, LOC देगवार तेड़ुओं में, जहाँ से 100 फुट की दूरी पे मेरा घर है। मैं वहाँ जाके रात सोती हूँ। मुझे कितनी दिक्कतों का वहाँ सामना करना पड़ता है वो मेरा अल्लाह जानता है, या फौज जानती है, आप लोग नहीं जानोगे, आप क्योंकि वहाँ गए नहीं हो। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करती है, ये मेरे वहाँ जाते हैं लेकिन इनको टाइम नहीं मिला होगा। मेरा ये मानना है कि अगर हमें इलेक्शन दिया गया है भाजपा सरकार ने, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अमित शाह साहब से, मोदी साहब से, गवर्नर साहब से, कि ये जो हमारी एक रिपोर्ट यहाँ से गई है, उसमें मेरी गुजर समुदाय का कोई बंदा, जो शर्मा साहब ने रिपोर्ट भेजी है, उसमें मेरी गुजर कम्युनिटी का कोई बंदा इंक्लूड नहीं किया गया है। मेरी गुजर कम्युनिटी जो है उस पर सेटिस्फाई नहीं है। अभी मेरे गुजर लोग जो हैं वो दर बदर हैं, ठोकरें खा रहे हैं। जवान यंग जनरेशन, जो मेरे जवान यंग जनरेशन है, वो इस वक्त कश्मीर से चल आए हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रात को भूखे सो रहे हैं, आंखों में उनके नींद है, वो दर बदर हैं, रो रहे हैं। उन बच्चों का कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाए कि अगर हमें 10% मिला हुआ है, तो मैं फिर रिक्वेस्ट करती हूँ अमित शाह साहब से, मोदी साहब से, अपनी पार्टी से हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, तमाम गुजर कम्युनिटी, अपने जम्मू कश्मीर की गुजर गरीब दबी कुचली कौम से 70 साल से ये मुसीबतों में आ रहे हैं, रोते आ रहे हैं, इनका कोई नहीं अल्लाह के सिवाय। पहले भी नहीं था, तो आज भी मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी अपनी पार्टी पे। तो जो कल परसों से एक शोषा चल रहा है, यकीन तो मैंने उस पर नहीं करती हूँ। मैं बौखलाहट में नहीं आई हूँ, कल परसों भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, मैं बौखलाहट में भी नहीं आई हूँ, क्योंकि अमित शाह साहब जब रजौरी में आए तो उन्होंने एक मुझे आश्वासन दिया हुआ है, तो मैं उस पर अटल हूँ। तो मेरी जो यंग जनरेशन है वो कहीं ना कहीं दर्द में मतलब आगे हैं वो, कि हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे साथ पता नहीं कल क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कमीशन की रिपोर्ट
फेक जो गई है कि गुजरों को फेक ही गई है, क्योंकि गुजरों को बीच में नहीं बैठाया गया, तो मैं उसको मानूंगी कि वो फेक रिपोर्ट है, क्योंकि मैं पहले तो मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए कम्युनिटी है, उसके बाद मेरे लिए सारी चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए कम्युनिटी पहले है, ठीक है। तो उस रिपोर्ट में मैं चाहती थी कि कोई एक मामूली सा गुजर बैठा देना था, कोई मामूली अनपढ़ सा बैठा देना था, कोई लीडर नहीं बैठाना था, कोई एजुकेशन वाला नहीं बैठाना था, एक अनपढ़ सा गुजर बैठा देना था कि हाँ भाई आपका आरक्षण क्या है, आपके आरक्षण के साथ छेड़ा जाए ना छेड़ा जाए, आपका अलग से किया जाए ना किया जाए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। हमारे 10% के साथ गद्दी, सिपी, गुरेजी, उसमें ये लोग भी आगे हैं, उसके बाद लद्दाखी भी हमारे साथ ऑलरेडी पहले से इंक्लूड हैं। तो मेरी गुजर कम्युनिटी जो है आज भी उसका वही हाल है, 70 साल पहले भी वही हाल था। तो मेरे आंखों में आंसू आते हैं इस कौम के